साथियों, एक प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बात करते हैं, मेरी अपनी एक जीवन शैली के बारे में। तो एक ब्लॉग मैंने क्या डाल दिया, ऐसी मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई ना कि कॉल पे कॉल, और हमारी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे यार, जब तुम लोग गंदे कर्म करने से नहीं रुकते हो तो तुम्हारी बदनामी किस चीज़ से होगी। तो भाई मैं कॉल का भी एक बताऊंगी, कितने कॉल आ गए हैं मेरे पास में। मैं उस पर क्लिप डाल के छोड़ूंगी। तो जिंदगी में तकलीफ देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक दिन उस तकलीफ को सहन करना आसान नहीं होता है। एक दिन तो सहन करके देखे कोई आदमी, दूसरे इंसान की बेइज्जती करने में तो मतलब एक नंबर रहता है इंसान, लेकिन खुद की पे जब बात आती है ना तो पीछे खिसकने लग जाता है। तो साथियों, कल रात से ही मेरे पास में बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत कॉल आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी जो पर्सनल सिम है उसको तो मैं मतलब कल से 70% टाइम तो मैं बंद ही रख रही हूँ उसको। इतने कॉल आ रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चों को छीन ले जाएंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। जब कहाँ चले गए थे, जब बच्चों के हिमायती कहाँ चले गए थे, जब यही बच्चे बीमारियों से सड़ रहे थे, हैं। और मैं इनको कभी कहाँ कौन से हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा रही हूँ, कभी कहाँ ले जाके एडमिट करवा रही हूँ। मैं मेरी नौकरी भी कर रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, और कभी किसके पास में छोड़ रही हूँ बच्चों को कि थोड़े दिन मेरे बच्चों की तुम केयर कर लो। कभी माई के बड़ों के पास में, कभी हाथ में, कभी साथ में। ऐसी ऐसी गर्मियों में बच्चों को जिगरों में झगर चलती रहती, और गाड़ी पे बैठा के जब नौकरी करना आसान नहीं था मेरे लिए भी। जब तो बच्चे याद नहीं आए। आज मैं और मेरे बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं और तरीके से, अच्छे से, इज्जत से जिंदगी जी रहे हैं, तो करंट लगना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों? आज इसी के ऊपर बात करूंगी मैं आप सबसे। और मैं आज से लेके, और मुझे पता है कि मेरी जीवन शैली उधेड़ने में 1 महीना तो लग जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी सच्चाई से वाकिफ करवाऊंगी। तो साथियों, जैसे ही मेरी शादी होती है, शादी हुई मेरी 2011 में, मई 2011 में। उस टाइम मैं 12वीं पढ़ती थी, सॉरी 11वीं पढ़ती थी, 11वीं पास कर ली थी। मतलब शादी होने के बाद में मैंने 12वीं पास की 2012 में। तो 12वीं मैंने राजगढ़ की एक स्कूल थी ब्राइट फ्यूचर, उससे मैंने 12वीं क्लास पास की। और शादी के से पहले मेरी एक डिमांड थी, और वो डिमांड इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि इंसान उसको पूरी नहीं कर सकता, और वो कोई गलत भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा एक ही सपना था, क्योंकि बचपन में मैंने मेरे घर में किसी को ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे चाचा हैं वो मतलब काफ़ी ड्रिंक करते हैं। और जो मेरी बुआ जी है, उनके हस्बैंड यानी कि फूफा जी, वो इतने ड्रिंक करते थे और करते हैं कि कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी जो शराब पीते हैं उन इंसान से। क्यों थी वो भी मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा मेरी बुआ जी की आंखों में आंसू देखे हैं। वो कभी बच्चों को लेके पियर में आती, कभी कहाँ जाती, कभी कहाँ जाती। उसकी कंडीशन इतनी खराब देखी है मैंने। कभी वो मेरी मम्मी के ताने सहती, कभी मेरी चाची के ताने सहती बच्चों को पालने में। क्योंकि जब एक महिला का हस्बैंड जब नशेड़ी होता है ना, तो उस महिला की कोई भी इज्जत नहीं करता है। मैंने मेरी बुआ जी को सारे अपवादों से लड़ते हुए देखा। तो मेरा एक ही सपना था, बेशक मैं गरीबी में ज़िंदगी जी लूँगी, बेशक मैं बहुत मेहनत कर लूँगी, और बहुत मेहनती थी मैं। और ये मेरी दिल की हकीकत, मतलब हकीकत के जो लफ्ज हैं ये दिल से, कि मेरा ये सपना था कि मैं कैसे भी टाइम पास कर लूँगी, लेकिन मेरा आदमी किसी भी प्रकार का नशेड़ी नहीं होना चाहिए। और यही शर्त मेरी थी। तो सामने वाले ने बोला कि ना तो हमारे यहाँ पे कोई शराब पीता है, ना ये पीता है, ना फलाना ढिकाना ये है। तो चलो कोई बात नहीं, जब शराबी इंसान नहीं है तो सब कुछ सहन हो जाएगा मेरे। तो जैसे ही धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि बंदा शराब भी पीता है, बंदा मामा जयंती भी खाता है, और बंदा कमाता भी नहीं है। कमाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कमाई तो करना, और कमाएगा, आज कमाएगा तो दूसरे दिन
मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान को माँ के कहे में नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, पालती है, पनाती है, तो माँ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जिसको आप लेके आए हो पत्नी बना के, वो भी तो आपके लिए कुछ मायने रखती है, रखती है नहीं रखती है। तो आप जब भी पैसा कमा रहे हो, सारे पैसे आप अपनी शराब में या अपवादों में उड़ा रहे हो, या माँ के कहने पे माँ ने कह दिया कि तेरी बहू ऐसी, तो तुरंत उसी तरीके से चल रहे हो। तो ये न्याय है या अन्याय है, मुझे तो आप ये बताओ। तो तुम्हारी खुद की बच्ची डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और उसके बाद में तुम गुलछर्रे उड़ाते डोल रहे हो। तुम पढ़ाई पढ़ाई के बहाने कभी 10,000 कभी 20,000 इधर उधर से छीनते डोल रहे हो। तो ये क्या सही है क्या? आज रश्मि अच्छी जिंदगी जी रही है, रश्मि थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में है, तो आज सबको रश्मि बुरी लगने लगी। क्यों लगने लग गई? क्योंकि रश्मि की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जबकि रश्मि ने कोई अन्याय नहीं किया है। अगर अन्याय किया है तो मैंने सहा है, मैंने किया नहीं है। अन्याय मेरे साथ में इतना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं साथियों, मैंने बहुत कुछ सहा। मेरी बेटी तो हो गई थी, बेटी जब तक हुई थी तब तक मेरे सामने इतनी समस्याएं नहीं थी। हालांकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, मैंने 2-3 बार ड्रिंक करते हुए, मैंने करे हुए इंसान को देखा, तो फिर भी एक बार ड्रिंक करके पकड़ा गया तो चल कोई नहीं, मैंने माफ़ कर दिया कि अब नहीं करूँगा। फिर मैंने दोबारा देखा तो अब नहीं करूँगा, दोबारा देखा तो अब नहीं करूँगा। मैंने अब मेरे पास में और कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी उम्र 17 साल की थी जिस टाइम मेरी बच्ची हो गई थी। 2013 की बात है। बेटी होते ही जैसे बेटी मेरी 3 दिन की हुई तो बेटी की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि बेटी होते ही मतलब खुर 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 पता नहीं गले में क्या होता था, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी। तो इस वजह से ये एकदम से कमजोर सी हो गई और मैं इसको जहां जहां मैं लेके घूमती, और वो बंदा, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कितनी ड्रिंक करता था, कतई पता नहीं था। कितने ही लोगों से कर्जा कर लिया। और सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये कि मेरे पास में जो भी आइटम थे सोने चांदी के, वो कब धीरे धीरे करके बेच दिया मुझे तो यही पता नहीं चला। घर में मैं पशु, यानी कि मैं भैंस रखना स्टार्ट कर दी थी 2012 से। 11 में मेरी शादी हुई थी, 2012 में मेरे पापा ने मुझे 30,000 रुपये दिए और उस 30,000 से मैंने भैंस ले आई और छोटा मोटा जो भी था। उस टाइम मेरी 24,000 की एक भैंस आई थी, और सांकड़ वाकड़ जो भी आइटम होते हैं भैंस रखने के, क्योंकि मैंने न्यू जीवन स्टार्ट किया तो मेरे पास में कौन सा पहले से भैंस भैंस रखने की सारी चीज़ें थी। तो मैंने पशुपालन करना स्टार्ट किया, मैंने खेती का भी काम किया। और फिर इसी दौरान मेरी बेटी हुई, और बेटी होते ही फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी और मैं दर दर की ठोकर खाना स्टार्ट हो गई। और बंदा एक पैसा नहीं कमाया, बेटी के मैं इलाज में कहाँ से लगाऊं। साथियों, कुछ दिनों बाद में 5-6 महीने की मेरी बच्ची हुई। मेरे पापा मेरी बेटी को बड़ा प्यार करते थे, तो मेरे पापा ये 6 महीने की जन 7 महीने की थी, मेरे पापा गुड़िया को अपने साथ घर पे ले आए कि ये दूध तो पीती नहीं है तेरा, और ये गाय का और बकरी का इनका दूध पिलाती है तो इसको, तो कोई नहीं हम ले जाएंगे, हम रख लेंगे। तो मेरे मम्मी पापा बच्ची को, मेरे को, मैं मुश्किल से 6-7 महीने की थी तब से रखना स्टार्ट कर दिया। मैं कहूँगी कि मेरी दुख भरी जिंदगी में मेरे पापा ने बहुत साथ दिया मेरा। आज खैर वो जिंदा नहीं है, आज अगर वो जिंदा होते तो कहीं ना कहीं वो खुश होते मुझे देख के कि आज मेरी बेटी सुखी है। तो साथियों, उसके बाद में 5 फरवरी 2013 में बेटी हुई थी और 22 अक्टूबर 2014 में बेटा हो गया। दोनों बच्चों में 18 महीने का डिफरेंट। और बेटा जब बेटा जिस दिन से मेरी दुनिया में आया, यानी कि जिस दिन से बेटे ने मेरी लाइफ में एंट्री मारी, जन्म लेने से पहले 9 महीने पहले ही एंट्री मारी, तो वही मेरी जिंदगी में दुखों के पहाड़ टूट पड़े। और ऐसे ऐसे पहाड़ टूटे कि मैं उम्मीद नहीं कर सकती। आए दिन ड्रामे, आए दिन ड्रिंक करके, बच्चा पेट में और दहलात दहगोसा दह ठोकर, कभी किसके घर पे घुस रहा है ड्रिंक करके, कभी किसके किसके घर पे घुस के किसकी लड़की को छेड़ दिया, सोते हुए लोगों के घर में घुस रहा है। वही ऐसी अति हो गई कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
फिर भी मैंने सहन शक्ति रखी। जिस दिन मेरा बेटा जन्म लेगा 22 अक्टूबर 2014, आप सर्च करिएगा, उस दिन छोटी दीपावली थी। और जिस दिन ये दिन में जन्म लेगा उससे पहली नाइट सारी रात मैंने खेत में पानी मोड़ा, सारी रात खेत में। मैंने 2 बार कहा कि अपने खेत में पानी आ रहे, चल, मेरे को मतलब कौन। और जब भी कोई काम होता था तो बंदा पहले ही शराब पी के टल रहता। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मजबूरन ऐसी मजबूरी में मुझे मजबूरन खेत में पानी मोड़ने जाना पड़ा। मुझे पानी मोड़ना नहीं था, पड़ाव करना था। छोटी दीपावली के टाइम पे पलाव चालू हो जाते हैं। तो साथियों, 1 बीघे से थोड़ा सा कम का खेत था और रात 10 बजे से पावर की लाइट आती है उधर, और रात 10 बजे से लाइट आई और मैंने 6 बजे तक उस खेत में थोड़ा सा खेत छोड़ा नहीं, मैंने पूरा खेत लटा दिया। चारों तेर लटाना मतलब खेत में पड़ाव कर दिया। जब मैं सुबह हुई तो मैं आके देखी एक बंदा सुबह सुबह महादेव जी के मंदिर में बैठ के आराम से दोस्तों से, गांव के लड़कों से बातचीत कर रहा है। और मैं घर आई तो एक मेरी वहाँ पे चाची सास लगती थी, तो वो चाची सास की बेटी हुई थी, तो उसकी सोड़ निकालनी थी, यानी कि वो 3 दिन की हो गई थी और दीपावली का त्यौहार भी था, तो सोड़ निकालनी थी और कुछ देवता वेवता उनको पानी भी लगना था। तो साथियों, जब मेरा बेटा हुआ वो बंदा उस टाइम भी मेरे साथ नहीं था। एक मेरी मौसी सास थी, उसने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई। उसी दिन मेरे बच्चा हुआ मेरा, और बच्चा ऐसी कंडीशन में हुआ कि पूरा नीला हो गया, पूरा नीला हो गया। और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि शायद बचेगा नहीं, क्योंकि मैं बच्चे को पेट में लेके और वो जन्म लेने वाला था, और उस टाइम मैंने पानी मोड़ा सारी रात, तो बच्चा बिछ गया पेट में। तो ऐसी कंडीशन में भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। अरे यार, कहाँ तक सहन शक्ति रखे। अब आगे की हकीकत तो आप जानोगे ना, तो आप रो पड़ोगे। आज मेरे बेटे ने जन्म लिया, छोटी दीपावली, दूसरे दिन हो गई दीपावली। राजगढ़ के हॉस्पिटल में बेटे का जन्म हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मात्र मेरे पास में 1000 या 1100 रुपये थे। वो पैसे मेरे पूरे डिलीवरी में खर्च हो गए। अब मेरे पास में पैसे नहीं। दूध वाले के पास में से मैं पैसे लेके गई थी, दूध बेचती थी मैं, और उससे मेरा घर चलता था। मजदूरी आती थी तो मैं मजदूरी भी करती थी, और बड़ी समस्या हो गई। चलो कोई बात नहीं।